तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये ज़ायवर को दिखाया जाता है जो किसी सिस्टम को देखते हुए बोलती है कि ये सिस्टम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा आसानी से चालू और बंद कर सकती हूँ। जो सुनकर जो सिस्टम होता है उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि अब आप इस सिस्टम से पूरी तरीके से लिंक हो चुके हैं, इसीलिए अब आप रीजनरेशन की जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इसीलिए आपको अब इस लाइफ को पूरी तरीके से जीना होगा। जो सुनकर जो ये ज़ायवर होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तो ये ज़ाहिर होती है उस सिस्टम से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं अब इतनी आसानी से रेजरैक्ट नहीं हो सकती हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कमांडर है वो इतनी ज़्यादा आसानी से मारी जाएगी। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये ज़ाहिर का जो रूम का दरवाज़ा होता है उसे तोड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है कि ये ज़ाहिर तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमीनी लड़की हो कि तुमने अपने फियांसे के होने के बावजूद भी किसी दूसरे इंसान से संबंध बनाने की कोशिश की। और हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम मिंग युंजू है और ये यान किंगडम का सेकंड प्रिंस है, साथ ही में ये ज़ाहिर का फियांसे भी है। और वहाँ पर उस बंदे को देखने के बाद जो जो ये ज़ायवर होती है अपने मन में सोचती है कि अगर ये ज़ायवर की मेन बॉडी की यादों में देखा जाए तो ये जो मेंग जेंगियू है ये एक बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है और हमेशा ये ज़ायवर के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है। और आज जो मुझे नशीली दवाई दी गई थी और उससे पहले भी जो चीज़ें की गई थी मुझे लगता है उसमें इसी का हाथ हो सकता है। और क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेडर को पकड़ने के बाद ही तुरंत यहाँ पर प्रकट हो गया, इस मुझे लगता है कि इस चीज़ में इसी का हाथ हो सकता है। इसके बाद और जो मेन जिनेंजू की सेकंड बात प्रिंस सुनकर जो जो प्रिंसेस प्रिंसेस होती ये हैं राय बोलती हैं कि होती है वो सेकंड बोलती है प्रिंस कि तुम्हें सोच सेकंड समझ प्रिंस कर आपको बोलना सोच चाहिए, समझ कर क्योंकि मुझे बोलना यहाँ पर चाहिए, ड्रग क्योंकि मुझे दिया यहाँ गया पर था और ड्रग मुझे दिया लिया गया था और मुझे यहाँ लेकिन पर मैं लाया गया समय था, पर जज दी जैसे लेकिन मैं जिसके कारण समय को पर कुछ जब भी दी नहीं हुआ। इसीलिए जो कुछ भी सुनकर जो नहीं हो पाया। सेकंड जो प्रिंस होता सुनकर है जो जो सेकंड बोलता प्रिंस है कि होता है आखिर जो तुम चिल्लाते हुए मुझसे बोलता है कि जवान आखिर तुम क्यों मुझसे लड़ा रही हो, जवान जवान लड़ाने की हालत देखो, कोशिश कर तुम्हारे रही जो हो, जरा कपड़े अपनी पूरी हालत तरीके से देखो, अस्त तुम्हारे जो व्यस्त हैं कपड़े और अस्त तुम्हारे व्यस्त हैं रूम में और एक लड़का भी है तुम्हारे साथ जिसका तुम्हारे क्या रूम में मतलब एक हो सकता है। जो लड़का सुनकर जो वो प्रिंसेस है होती तो हैं आखिर इसका क्या उस मतलब सर्वेंट है। की बॉडी को उठाती हैं और प्रिंस के आगे फेंक देती हैं। जो देखकर जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती हैं बोलता है कि तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि मेरे साथ और मैंने किसी के साथ कोई गंदी चीज़ें की हैं, तो ये बताओ कि आखिर किसी मरे हुए इंसान के साथ आखिर कोई ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। जो सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद जो ये ज़ाहिर होती सेकंड प्रिंस के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने यहाँ पर जितने भी लोग थे जो मेरे लिए बुरे इरादे रखते थे मैंने उन सभी को तुम्हारे सामने पेश कर दिया है, और लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डिसअपॉइंट हो, क्योंकि तुम तो मेरे फियांसे भी हो, तो आखिर तुम्हें तुम्हारा जो चेहरा इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्यों लग रहा है। जो सुनकर जो जो मिंग चंजू होते अपने मन में सोचता है कि ये तो पहले बहुत ही ज़्यादा शर्मीली वूमेन हुआ करती थी, लेकिन ये आज पूरी तरीके से इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों लग रही है। इसके बाद जो प्रिंसेस होती है सेकंड प्रिंसेस बोलती हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो आज की जो इंसिडेंट तो कहीं तुम्हारे द्वारा रचा तो नहीं गया था, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम पर आ गए थे। जो सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। ये सारी और इसके बाद अपने मन में सोचती है कि क्योंकि ये मेरा फियांसे फिर भी इसने अब मेरा रेप करने के लिए किसी दूसरे इंसान को ढूंढा और फिर बाद में मेरे ऊपर ही दूसरे इंसान के साथ गंदी हरकतें करने के लिए मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। ये इंसान तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमीना है। फिर जो प्रिंसेस होती हैं उस सेकंड प्रिंस के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती हैं कि हालांकि ये सब तुमने नहीं किया है, लेकिन तुम मेरे फियांसे होने के नाते आगे के जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती, इतना कहकर जो प्रिंसेस होती हैं वो उसे बाय कर कर वहाँ से चली जाती हैं। तभी हमें मिंग चेंजू के एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि मिंग चेंजू से बोलता है कि योर हाइनेस क्या आप प्रिंसेस को ऐसे ही जाने देंगे। जो सुनकर जो मिंग चेंजू होता है उससे बोलता है कि अगर मैंने आज यहाँ से जाने दिया तो मेरी जो पूरी अरेंजमेंट से पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएंगी, इसीलिए उसे पकड़ो, हमें उसे किसी भी तरह करके वापस लाना होगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं उनके पीछे दो लोग पड़ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जो प्रिंसेस तो होती है अपने मन में सोचती है इसे ज़रूर मिंग चेंजू ने भेजा होगा और वो मुझे उसी बेकार इंसिडेंट के कारण मुझे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आ रहे होंगे। ये सेकंड प्रिंस तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही कमीना है। तभी जब ये ज़ाहिर होती है उसे सामने पर एक कैरेज दिखाई देती है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने यहाँ पर बचने का तरीका ढूंढ दिया, और तो तुरंत ही जो ये ज़ाहिर होती है उस कैरेज के अंदर कूद जाती है। तभी हमें सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मुझे पक्का यकीन था कि मैंने यही अभी अभी यहाँ पर ये ज़ाहिर को देखा था, लेकिन अब वो कहाँ चली गई। इसके बाद में ये ज़ाहिर को उस कैरेज के अंदर दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ देखती है, बोलती है कि शायद अब वो लोग मुझे नहीं देख सकते। तभी उसे कुछ सेंस होता है और उसे लगता है कि वो किसी चीज़ को छू रही है।
और जैसे ही जो ये ज़ाहिर होती सामने की तरफ देखती है तो उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा जो छूना था वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। जो सुनकर जो ये ज़ाहिर होती काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और उस बंदे को देखती है अपने मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।